हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम पढ़ने वाले हैं टूरिज्म थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो टूरिज्म को कैसे देखते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने जो है टूरिज्म की डेफिनेशन दी है, क्या उन्होंने टूरिज्म के बारे में बताया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग जब टूरिज्म को एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने टूरिज्म को जो है पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, या इसको समझना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे ये किस चीज पे कंसंट्रेटेड था कि जो लोगों का बिहेवियर है, ठीक है, जो लाइफ जो नेटिव जी रहे हैं। नेटिव्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या है, जब एक पर्टिकुलर जो है, मान लो आप जो है किसी डेस्टिनेशन को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, कोई डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसको आप विजिट कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है। जो वहां के लोग हैं वो आपके लिए क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो जो रिलेशन है बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट, यानी कि जो लोग जो जा रहे हैं विजिट करने, उनके बीच में जो रिलेशन है, इसको स्टडी करते हैं हम इसमें। और द फोकस एक्सटेंडेड टू द पाइवटल कंसर्न ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी लेटर ऑन ये क्या, इसका जो फोकस है वो एक्सटेंड हुआ है, यानी कि वाइड हुआ है। ठीक है, जो है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने और एक्सप्लोर करना जो है इस फील्ड में स्टार्ट किया है। पहले क्या है, हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी चेंज, जो लोग हैं उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टूरिज्म का। ठीक है, जब जो टूरिस्ट है उनकी इंटरेक्शन हो रही है होस्ट से। ठीक है, यानी जो जहां पे वो लोग जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन को वो विजिट कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं उनसे जो उनकी इंटरेक्शन हो रही है, उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टूरिस्ट पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां के लोग पे, जो डेस्टिनेशन है पर्टिकुलर वहां के जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज की हम स्टडी करते हैं। थर्ड, द मोबिलिटी दैट टेक प्लेस ड्यू टू होस्ट एंड गेस्ट कॉन्टेक्ट। मोबिलिटी का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें। फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी एंड सेल्फ कैरेक्टराइजेशन। क्रिएशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी से यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे जब देखो होस्ट और गेस्ट, यानी जो होस्ट का मतलब क्या मैंने बताया था लास्ट आपको वीडियो में कि होस्ट वो होता है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है ना, वहां के जो लोग होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। गेस्ट वो होता है जो वहां पे डेस्टिनेशन को विजिट करने आया हुआ है। सपोज मैं कहीं ताजमहल में विजिट करने जा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, गेस्ट हूँ। ठीक है, जो ताजमहल के आसपास जो मान लो ताजमहल पे कोई गाइड होगा, ठीक है, जो हमें मुझे ताजमहल के बारे में बताएगा, तो वो क्या है, होस्ट है एक तरीके से मेरे लिए। ठीक है, तो जब होस्ट और गेस्ट की आपस में इंटरेक्शन होती है तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्रिएशन न्यू आइडेंटिटी एंड सेल्फ कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट है मेन ब्रांचेस। अब मेन ब्रांचेस क्या है इसकी, पहला है सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या चीज स्टडी करना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करना, हिस्ट्री स्टडी करना, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना, माइग्रेशन, एनवायरमेंट, रिचुअल्स एंड आइडेंटिटीज को स्टडी करना। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो सोशली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनको देखना। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर जगह का जो कल्चर है, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, किस टाइप के वो क्लॉथ्स पहन रहे हैं, किस टाइप के जो है वो रिचुअल्स जो है कर रहे हैं, रिचुअल जो है परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है उनका क्या काम होता है, द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्क इन कोलैबोरेशन विद आर्कियोलॉजिस्ट टू कीप, यानी कि ये किसके साथ कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हड़प्पा एक साइट है, तो उसको क्या पहले खुदाई हुई ना वहां पे, तब जो है हड़प्पा जो पर्टिकुलर साइट है वो निकल के आई। ठीक है, उन्होंने क्या की, एक तरीके से डिस्कवर की। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, डिस्कवरी करना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो डिस्कवरी होती है, बाई चांस मान लो कि कोई जो है एक पर्टिकुलर फील्ड पे, ठीक है, कोई नई साइट मिली है, ठीक है, तो उसको कौन डिस्कवर करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट। पर जो आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनका क्या काम है, जो वो साइट अब डिस्कवर हो गई है उसको स्टडी करना, कि वहां पे जो पहले टाइम पे लोग रह रहे थे उनका क्या कल्चर था। ठीक है, किस टाइप के हाउसेज में वो रह रहे थे, ठीक है, किस टाइप के वो कपड़े पहन रहे थे, क्या वो खाना खा रहे थे। ठीक है, उनका कोई रिलीजियस बिलीफ था या नहीं था, वो किसी भगवान वगैरह में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो इस टाइप का काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब जो लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है उनका क्या काम होता है, लिंग्विस्टिक, द कम्युनिकेशन दैट इंश्योर बिटवीन टूरिस्ट एंड होस्ट थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी फॉर कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी कि जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं, जो होस्ट और गेस्ट के बीच में, टूरिस्ट या जो होस्ट है उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है, जिस जैसे भी वो जो मीडियम वो यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, उस चीज की स्टडी करना किसका काम है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, these exchanges of language and gesture are a way by which outsider and the insider would prosper each other's contact. For example,
कोई फॉरेनर जो है टूरिस्ट इंडिया आया, ठीक है। अब वो वहां पे जो इंडियन जो लोग हैं, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर साइट पे उसने विजिट किया, वहां के जो लोग हैं वो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सपोज मान लो वो कोई, आप जब देखेंगे आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, मान लो अक्षरधाम जाना है, आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मुझे जो है मैं वहां तक कैसे रीच कर सकता हूँ, ठीक है, या ऑटो से या बस से, अगर आप किसी लोकल से पूछ रहे हो तो जो आप इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो मीडियम, हर सबको तो आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंग्लिश है, इंग्लिश बोल रहा है, अगर बाई चांस लोकल को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे आपस में जो है कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, किसी गेस्चर से कम्युनिकेट करके वो बताएगा कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। अब तो खैर मॉडर्न है, अब तो टूल आ गया, ट्रांसलेशन टूल आ गया, लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, तो समझ में आ जाता है। बट जो पुराने टाइम की हमें बात हो रही है, तो इस टाइम पे जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन सब चीजों की स्टडी करते थे कि कैसे जो टूरिस्ट हैं और जो होस्ट है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द स्टडी ऑफ टूरिज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंड देखो, जो स्टडी है टूरिज्म की एंथ्रोपोलॉजी में, ये जो टूरिज्म है ना एंथ्रोपोलॉजी में कब आया, ये किस टाइम पे आया है, 90s के टाइम पे आया है, ठीक है। 90s के टाइम पे जो है ये आया है इन स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। टूरिज्म को एज सब्जेक्ट जो है हम डिफरेंट फील्ड एक तरीके से हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन कंट्रीब्यूशन किसका था इसमें, वेलेंस स्मिथ का। वेलेंस स्मिथ द क्रिएटर ऑफ वर्क होस्ट एंड गेस्ट, इन्होंने जो एक वर्क जो है होस्ट एंड गेस्ट जो है पब्लिश की थी 1977 में, ठीक है। एक मतलब एक तरीके से जो ये लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो ऐसे इन्होंने एक आर्टिकल जो है वर्क जो है इन्होंने अपना पब्लिश किया था होस्ट एंड गेस्ट पे, ठीक है। और ये उस टाइम पे क्या कर रही थी, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, कहाँ पे, एट द लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज इन 1946, ठीक है, पढ़ा रही थी बेसिकली, फीमेल थी वो। शी आज टू डेवलप अ कोर्स इन टूरिज्म, जहां पे इनको बोला गया, जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि आप जो है टूरिज्म पे क्या करो, एक कंप्लीट कोर्स बनाओ, ठीक है। This was developed to teach the student a completely new world which had arisen after the Second World War. देखो, अगर आप अर्ली टाइम में देखोगे ना, तो उस टाइम पे टूरिज्म वगैरह ऐसे जो है ये चीज जो है इतनी ज्यादा जो है डेवलप नहीं थी। बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें जो है टूरिज्म जो है एज अ डिफरेंट फील्ड जो है इमर्ज होती दिखाई हुई। क्यों? क्योंकि उसके जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह जो है अच्छी खासी बढ़ गई थी, तो लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या विद इन द कंट्री भी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, मतलब जो है टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर रहे थे, या जो है मोबिलिटी एक तरीके से बढ़ गई थी लोगों के बीच, ठीक है। द इवेंट्स लीडिंग टू स्मिथ होस्ट एंड गेस्ट हैपेंड ड्यूरिंग द अर्ली 1970। शी इनवाइटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ टूरिज्म। देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनवाइट किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो भी जो है टूरिज्म की स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। American Anthropological Association and received a good number of respondents eager to participate in research and take the new field forward। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो ये द इवेंट्स लीडिंग टू स्मिथ होस्ट एंड गेस्ट हैपेंड ड्यूरिंग द अर्ली 1970। जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने क्या किया था, अपना होस्ट एंड गेस्ट एक तरीके से जो वर्क जो है पब्लिश किया था। उसके बाद इनको ये जो जिम्मेदारी दी गई कि आपको क्या है टूरिज्म पे एक फुल कोर्स बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या किया, इन्वाइट किया जो भी इंटरेस्टेड हो टूरिज्म की स्टडी करने में, ठीक है, जिससे प्रॉपर जो है फुल फ्लेज कोर्स जो क्या कर सके, तैयार कर सके, कंबाइन कर सके, कंपाइल कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन को लेटर लिखे, ठीक है, जहां से इन्हें बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला। जो वहां के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इन रिसर्च में उनके साथ में, ठीक है। स्मिथ ऑल्सो कंडक्टेड सिमिलर सेशन इन 1975 विद सोसाइटी फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इन मेरिडा, मैक्सिको, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने कोर्स डेवलप कर दिया, तो इन्होंने क्या एक सेशन जो है 1975 में जो कॉमन पीपल के साथ जो है क्या किया, एक सेशन जो है कंडक्ट किया, जहां पे इन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, उसको हम कैसे सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं, इस टाइप से जो है एक तरीके से जो है सेशन कंडक्ट किया, ठीक है। जो अदर नोटेबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो कौन है, नेल्सन ग्रैबर्न, डेनिशन, नैश। आपको जो है ज्यादा जो याद रखना है वो स्मिथ का याद रखना है, ठीक है। बाकी आप डेनिशन या नैश जो है अपने क्वेश्चन को कोट करने के लिए नाम याद कर सकते हो। अब एथनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफी विच इज द मोस्ट साउट आफ्टर एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिसर्च एम्प्लॉयड बाय सोशल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है, एक मेथड है रिसर्च का, ठीक है, किस चीज की रिसर्च का, टूरिज्म की रिसर्च का, जिसको कौन यूज करते हैं, सोशल साइंटिस्ट एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, किस चीज को स्टडी करने के लिए, टूरिज्म को स्टडी करने के लिए। बट
इस मेथड में क्या हो रही थी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। क्यों? बिकॉज जो टूरिस्ट स्पेस है, जो टूरिस्ट गेस्ट हैं प्लस जो नेटिव है, जो होस्ट है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। Second, it involves direct engagement with people for a long period of time and preferably with the use of local language to gather authentic information। मतलब इस मेथड में क्या होता है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है लोकल, जहाँ पे मतलब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह वहां पे रहते हैं, वो देखते हैं कि कैसे मतलब जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, वो किस टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, कैसे जो है क्या जो रिलेशन है बिटवीन टूरिस्ट, ठीक है, और जो नेटिव है या जो होस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। वो वहां से क्या करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, गैदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यानी रियल ट्रुथ, ठीक है। The tourist spot, the field site. Majority of tourist spots have been historically significant and people visit them to recreate the romantic or ideal image that have in their mind. I about the space, the image of such a spot gives the tourist opportunity to see the space as has been in their imagination from the account. देखो इस पूरे में यही है कि जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या होता है, जिस डेस्टिनेशन को आप विजिट करना चाह रहे हो, ठीक है। सबका होता है ना कि अभी हमें वहां जाना है, वहां जाना है। तो अब तो क्या है, जो है ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी जगह पे हमें जो है जाना है तो हम क्या करते हैं, तुरंत जो है सर्च किया, हाँ भाई ये ऐसी जगह है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। इवन ये भी आ जाता है कि आप वहां पे कैसे जा सकते हो, ठीक है। बट पहले टाइम में क्या होता था ना, कि लोग क्या करे, सुन रहे हैं किसी, ठीक है, आपस में स्टोरी सुन रहे हैं, कोई पहले वो गया होगा, मान लो 4-5 साल पहले गया होगा, तो आपको बता रहा है कि हाँ वो जो जगह है इतनी अच्छी है, ठीक है। मान लो कोई आपको कश्मीर के बारे में बता रहा है, तो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में बता रहा है, जो कश्मीर के लोग हैं वो कितने वेलकमिंग है उनके बारे में बता रहा है, ठीक है, कश्मीरी पीपल कितने वेलकमिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई आपको बता रहा है तो आपका भी फिर मन करेगा कि हाँ भी मुझे भी वहां पे जाना चाहिए, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जो है देखना चाहिए। तो इस टाइप से जो है क्या होता है, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टूरिस्ट स्पॉट। टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या होता है, द फील्ड जहां पे आप विजिट करना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन, ठीक है। द टूरिस्ट और गेस्ट, जो उस जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको कौन विजिट करना चाह रहा है, तो टूरिस्ट आएंगे बेसिकली, ठीक है, गेस्ट आएंगे, ठीक है। सेकेंडली अ टूरिस्ट स्पॉट इज आइडेंटिफाइड नॉट ओनली बाय द अट्रैक्शन इट पोजेस बट आल्सो इक्वली बाय द कॉमन पीपल हु विजिट द स्पेस एंड मेक इट इकोनॉमिकली एंड कल्चरली वायबल। यानी कि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टूरिस्ट स्पॉट है इसको खाली हम अट्रैक्शन से ही जो है वो नहीं करते, जैसे कि आप मान लो कोई आपको कश्मीर के बारे में बताने लगे कि वहां पे जो है नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आप उसको तब तक बिलीव नहीं करोगे जब तक कोई आपको वहां की इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी ना बताए कि हाँ भाई वहां पे जो है इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, इतना अच्छा लगता है, इतना स्मूथिंग सा एकदम, मतलब जो है एस्थेटिक जो है एक तरीके से नेचर है, ठीक है। जब तक वो आपको एक तरीके से बताएगा नहीं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तब तक आप जो है उसके मतलब बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। They comprise of the visitor, the guest who go to experience what a place has to offer, most importantly for leisure and pleasure। ठीक है, तो टूरिस्ट क्या, जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री टाइम में जो है किसी जगह को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए, फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है। इन्हीं जो लोग, ये लोग जो विजिट करते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टूरिस्ट या फिर गेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो टूरिस्ट होते हैं क्या चीज क्रिएट करते हैं, जैसे आप अभी देखोगे तो जो आपको क्या मिलेंगे, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, व्लॉग करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे डालते हैं। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रेवलॉग होते थे या कोई ब्लॉग होते थे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर जगह विजिट की है तो मैं उसके बारे में जाके जो है वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह लिखती है। अब तो यूट्यूब ऐप तो सब जो है ब्लॉगिंग करने लगे हैं, ठीक है। जो एथनोग्राफर का काम क्या होता है, मोनोग्राफ क्रिएट करना, एथनोग्राफिक मोनोग्राफ क्रिएट करना, ये किसका काम होता है, एथनोग्राफर का, ठीक है। अब ये एथनोग्राफिक मोनोग्राफ में क्या होता है, बेसिकली फैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि एथनोग्राफिक मोनोग्राफ कौन क्रिएट करता है, एथनोग्राफर क्रिएट करते हैं। द नेटिव, द होस्ट, वन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक इनटू इज टू व्हाट एक्सटेंड एंड व्हाट वे द होस्ट कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द एंट्री प्रेजेंस ऑफ गेस्ट, ठीक है। अब एक अनदर जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो क्या है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो ये है कि कैसे जो मान लो कोई गेस्ट आया, ठीक है, जो कोई टूरिस्ट है वो आए, ठीक है, तो उन्होंने जो होस्ट है वहां के जो कॉमन लोग हैं उनको कैसे जो है इफेक्ट किया, ठीक है, या उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। द होस्ट कॉपी द मैनरिज्म ऑफ द गेस्ट विच आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंसिडरेबली अफेक्ट द कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट कम्युनिटी। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप हिल स्टेशन वगैरह देखोगे ना, जहाँ पे शिमला वगैरह में जो हिल स्टेशन है, वहां के जो लोग हैं वहां पे क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिज्म आता है, ठीक है, फॉरेन के जो टूरिस्ट है वो आते हैं, तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या जो है अडॉप्ट कर लिया, एक तरीके से उनका एक तरीके से जो क्लोथिंग है, ठीक है, क्या जैसे वो अपने आप को स्टाइल करते हैं, एक तरीके से वेस्टर्न जो कल्चर है उन्होंने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। क्यों अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि अगर वो एक तरीके से
वेस्टर्न कल्चर में रहेंगे तो जो वहां के टूरिस्ट आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो पाएंगे उनके साथ, ठीक है, उनको बिलीव कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है टूरिज्म का वो ये है कि जब कोई गेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करता है तो वहां पे जो है कल्चर एक्सचेंज होता है दोनों के बीच, गेस्ट और होस्ट के बीच, ठीक है। तो जो होस्ट है वो एक तरीके से जो है कल्चर अडॉप्ट कर लेता है, किसका, जो कोई भी डेस्टिनेशन को विजिट करने आ रहा है उसका, ठीक है। इसी को हम जो कल्चरल ड्रिफ्ट कहते हैं या मोर कॉम्प्लेक्स एक्युलेशन कहते हैं, एक्युलेटेशन कहते हैं, ठीक है। देखो अब मैथिसन और वॉल हैं ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जो होस्ट है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द गेस्ट, ठीक है। यानी कि जिस टाइप का टूरिस्ट आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, जिससे जो है टूरिस्ट उनके साथ जो क्या हो पाए, फेमिलियर हो पाए, ठीक है, अपनापन महसूस कर पाए। बट जैसे ही वो टूरिस्ट है वो वहां से चला जाता है तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, जो उनका प्रॉपर कल्चर है वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। However, if change in behavior become permanent happening with the culture change which occur due to coming in contact with tourists, वैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट जो है, परमानेंट भी जो है कल्चर चेंज हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा जो है किसी अदर कल्चर से क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रेरित हो जाते हो, या फिर ये मान लो आपको बहुत ज्यादा किसी का कल्चर पसंद आ रहा है तो आप क्या कर लेते हो, उसको अडॉप्ट कर लेते हो। अब ये तीन थ्योरीज हैं, ये सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। पहली है ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी में बोर्स्टिन और मैककेनन है, ठीक है, दो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी दी 1970s में। बोर्स्टिन ने बोला दैट द टूरिस्ट ऑलवेज लुक फॉर इन ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट। इन ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल राजस्थान का लो, जब आप राजस्थान में जाओगे ना तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, जो उनका कल्चर है, जो उनका प्रॉपर डांस है, घूमर वगैरह, तो आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि पुराने टाइम में कैसे हुआ करता था, उनका एक रिलीजियस बिलीव था, ठीक है। जब मान लो कोई सेरेमनी वगैरह हो रही है तो उसके पहले ये डांस हुआ करता था, ठीक है। बट अब वो चीजें नहीं बची हैं। अब ये जो डांस वगैरह है वो किस चीज के लिए होने लगा, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होने लगा। किसके एंटरटेनमेंट के लिए, जो टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं इसके एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बॉस्टन ने यही बोला है कि जो टूरिस्ट है हमेशा इन ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट, यानी किसी तरीके से फेक या जो चीज उन्हें एंटरटेन कर रही है या जो मतलब उन्हें दिखने में अच्छी लग रही है उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और मैक कैनल ने इस स्टेटमेंट से डिसएग्री किया और उन्होंने बोला है कि जो टूरिस्ट है वो हमेशा जो है ऑथेंटिसिटी की तरफ जो है देखते हैं, यानी कि जो ट्रुथ है, ठीक है, सच्चाई की तरफ जो है वो लोग देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो रियल कल्चर है वो उसको जो है देखने के लिए किसी भी पर्टिकुलर साइट को विजिट करते हैं। और बोरस्टिन ने क्या है इससे बिल्कुल एकदम डिफरेंस ओपिनियन दिया है। उन्होंने बोला है कि जो टूरिस्ट है वो क्या देखते हैं, ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी कि जो उनको दिखाया जा रहा है वो वही देख लेते हैं। वो कल्चर वगैरह कल्चरली जो है किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने में बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, अब इसमें क्या बोला गया है कि ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव थ्योरी की। ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या बोलती है कि कल्चर कभी भी जो है चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बोलती है Eric Cohen, the theory argues that the authenticity is not physically observed and is a socially constructed negotiated concept and is not a permanent property of the two object। यानी कि एरिक कोहन ने बोला है कि जो थ्योरी है आर्ग्यू करती है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, एक फिजिकली ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ना कि सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, यानी कि जब भी टूरिस्ट और गेस्ट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से मतलब वो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है, लॉन्ग टर्म इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। उरी है, उरी जो है एक अनदर स्कॉलर, इन्होंने बोला 2002 में कि जो टूरिस्ट बिलीव है ऑफ ऑथेंटिसिटी इज क्रिएटेड बाय मॉडर्न मास मीडिया, यानी कि जो मीडिया है जो आपको दिखा रही है, आप जो टूरिस्ट है उसी चीज पे बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। बस लास्ट ऐसे जिसमें कुछ है नहीं, ये तीनों थ्योरी ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दैट्स ऑल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।